नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। ओम शांति। रमणीक पुरुषार्थ करने वाली, हर कर्म सोच समझकर करने वाली, नर्क से दिल हटाने वाली बहिश्त की बीवियों को गॉडली मॉर्निंग। हम कहाँ खड़े हैं? कौन सा रास्ता है हमारे सामने? कहाँ जाना है? आज पता चलेगा। बाबा आज हमें हमारी मंजिल और हर्षित रहने की युक्तियाँ बताते हैं। हम कौन हैं, किसके बने हैं, क्या मिला है, इस बात का नशा है हमें? सदा नशे में रहते हैं। इस कलयुग में हर आत्मा बीमार है, तन से भी और मन से भी। तो क्या करें? बैठ जाएं? रोना रोएं? नहीं, बीमारी में भी सेवा करनी है। हमने देखा ना दादियों को, मम्मा को, तो अपना हर सेकंड हमें सफल करना है। हमारा अमूल्य जीवन है, इसको मच्छर के जीवन जैसा नहीं बिता देना है। कैसे जीना है जानने के लिए सुनते हैं 5 अगस्त 2023 के शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, तुम अभी टिवाटे पर खड़े हो। टिवाटा माना टी जोन होता है ना, 3 रास्ता। एक तरफ है दुख धाम, दूसरे तरफ है शांति धाम और तीसरे तरफ है सुख धाम। अब जज करो हमें किधर जाना है, कौन सी नगरी में जाना है? बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम अभी टिवाटे पर खड़े हो। एक तरफ है दुख धाम, दूसरे तरफ है शांति धाम और तीसरे तरफ है सुख धाम। अब जज करो हमें किधर जाना है।
तो पहले बाबा की नगरी शांति धाम जाना है और फिर सुख धाम में हमें आना है। उसके लिए क्या करना होगा? प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर तुम बच्चे सदा हर्षित रह सकते हो? कौन सा निश्चय हो कि हम सदा खुश रहें? उत्तर में बाबा कहते, सबसे पहला निश्चय चाहिए कि हम किसके बने हैं। बाप का बनने में कोई वेद शास्त्र आदि पुस्तकें पढ़ने की दरकार नहीं है। दूसरा निश्चय चाहिए कि हमारा कुल सबसे श्रेष्ठ देवता कुल है। इस स्मृति से सारा चक्र याद आ जाएगा। बाप और चक्र की स्मृति में रहने वाले सदा हर्षित रहेंगे। माना बाप और वर्षा। तो मिला कौन है हमें? बाप। क्या मिलने वाला है? वर्षा, माना श्रेष्ठ देवता कुल। बाबा कहते हैं कि बाप का बनने में कोई भी वेद शास्त्र आदि पुस्तकें पढ़ने की दरकार नहीं है। क्या करना है? बाबा जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाई करनी है। और दूसरा ये निश्चय चाहिए कि अभी हम ईश्वरी कुल के हैं और फिर देवता कुल में जाने वाले हैं। तो इस स्मृति से सारा चक्र याद आ जाएगा। बाबा कहते बाप की और चक्र की स्मृति रहने वाले, ये याद रखने वाले, इस स्मृति में रहने वाले सदा हर्षित रहेंगे। गीत बजा। ओम शांति। तुम बच्चों को तो पहले पहले खुशी होती है हम किसके बने हैं। बाबा ने अपना बना के देखो मुस्कुराना सिखा दिया। खिल गए सब, मुरझाए हुए थे ना, मूर्छित थे, सुरजीत बन गए। तो हमें खुशी होती है कि हम किसके बने हैं। ऐसे नहीं कहेंगे हम गुरु के बने हैं। बनना होता है बाप का। शरीर छोड़कर भी फिर बाप का बनना होता है। कहते हैं ना कि आत्मा चली गई, भगवान के पास चली गई, तो शरीर छोड़कर भी फिर बाप का बनना होता है। दूसरा बाप मिलता है ना, ऐसे भी शरीर छोड़ते हैं, कहते हैं मृत्यु हो गई तो दूसरा बाप मिलता है। और यहाँ पे तो हमें इसी शरीर में रहते भगवान मिला है। तो पुरानी दुनिया को भूलना है, पुराने देह से ममत्व मिटाना है। तो यहाँ भी बाप का बनना है। वेद शास्त्र आदि किसकी दरकार नहीं। बच्चा पैदा हुआ तो बाप समझते हैं मेरी मिल्कियत का यह मालिक है। संबंध की बात है, बाप और बच्चे का संबंध। तो तुम बच्चे भी जानते हो हम वास्तव में पहले भी पारलौकिक बाप शिव बाबा के बच्चे हैं। पहले हम आत्मा हैं, पीछे हमको शरीर मिलता है। तुमको शरीर तो है, अब तुमको बेहद का बाप मिला है। उसने आकर अपना परिचय दिया है। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं और कोई संबंध नहीं, बाप के बच्चे बने हो। यह कहते हैं मैं कोई गुरु गोसाई नहीं हूँ, कोई देहधारी गुरु जैसे बाबा नहीं हैं। बोर्ड पर भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम लिखा हुआ है तो जरूर बाप भी होगा। कुमार कुमारी लिखा है तो कोई बाप होगा। लिखते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, यह संबंध हुआ ना। माँ बाप का संबंध चाहिए। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। आत्मा को जैसे वह अविनाशी याद है कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। तो ये तो गाते आए। हम आपके जब बालक बनेंगे तब हम वर्षा लेंगे। अभी तुम जानते हो हम माता पिता के बने हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो जरूर बाप और वर्षा याद आता है। तुमको कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ाया जाता, तुमको सिर्फ निश्चय कराया जाता है।
कैसे होगा निश्चय? जैसे जैसे अनुभव होता जाएगा निश्चय बढ़ता जाता है, और निश्चय होगा तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें सिर्फ निश्चय कराया जाता है। बाप के बने हों तो अब उनको याद करो। बाबा को याद करेंगे, मुरली सुनेंगे, तब तो निश्चय बैठेगा ना, निश्चय पक्का होगा। तो बाबा कहते हैं बाप के बने हो तो अब उनको याद करो। तो याद करना है, पढ़ाई पढ़नी है। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम ऐसा बनेंगे। कैसा बनेंगे? श्री लक्ष्मी श्री नारायण की फ़ोटो की तरफ बाबा इशारा करते हैं। हिस्ट्री हॉल में फ़ोटो लगी है ना, वो चित्र लगा हुआ है। तो बाबा कहते हैं ऐसा बनेंगे। कितनी सहज बात है। विशाल बुद्धि होना चाहिए ना। और तो कुछ नहीं समझाते हैं, सिर्फ अपने कुल की बात ही बतलाते हैं कि कैसे हम 84 के चक्र में आते हैं। बाकी वेद शास्त्र आदि पढ़ने से भी तुमको छुड़ाते हैं। भक्ति मार्ग में इतना कर्मकांड करते आए, जब तक करते आए, तीर्थ यात्रा, पाठ, वेद शास्त्र, पूजा सामग्री, कितना तामझाम था ना। तो बाबा सबसे छुड़ाते हैं, धक्के से छुड़ाते हैं। बाप को ही याद करते रहना है। यह भी बुद्धि में है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। उसके आदि मध्य अंत को जानने से ही तुम ऊंचते ऊंच बनते हो। बाबा कहते कि सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानने से ही तुम ऊंचते ऊंच बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको सदैव के लिए हर्षित मुख बनाता हूँ। देखा है ना देवताओं के चित्र, देवी देवताएं सदा हर्षित मुख। कितनी सहज बात है। सदा खुश रहना, सदा हर्षित रहना सहज है। बाबा कहते परंतु फिर भी भूल जाते हो। क्या कारण है? माँ बाप को कभी बच्चे भूलते नहीं हैं। बाप और वर्षे को याद करो तो सदैव हर्षित रहेंगे। जब कोई दुख होता है तो बाप को ही याद करते हैं। जरूर बाप ने सुख दिया है। कोई दुख देते हैं तो कहते हैं हाय बाबा, हाय भगवान। भक्ति का संस्कार है हाय राम, हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर। तो ऐसे फिर यहाँ भी हाय बाबा, ओ बाबा करते रहते हैं। हर जन्म में हाय हाय करते आए हो। अब तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज समझाते हैं। भल तुम तंदुरुस्त न भी हो, कितने भी बीमार हो, तो भी तुम सर्विस कर सकते हो। बाबा कहते हैं सेवा के लिए क्या है? हर समय हर अवस्था जो है वो उपयुक्त है। बाबा कहते हैं बीमार हो, तंदुरुस्त नहीं हो, तो भी सेवा कर सकते हो। हॉस्पिटल गए तो यही सोचो कि सेवा के लिए जा रहे हैं। डॉक्टर्स की, मेडिकल स्टाफ की, सबकी सेवा कर सकते हैं। सबको शुभकामनाएं दे सकते हैं, दुआएं दे सकते हैं, सकाश दे सकते हैं। उनको भी किसी न किसी रीति ज्ञान समझा सकते हैं। अपनी अवस्था से उनको प्रभावित कर सकते हैं। देखा ना बाबा को, मम्मा को, बड़ी दादियों को, सबने कितनी सेवा की। कितने डॉक्टर्स प्रभावित हुए। डॉक्टर मेहता देखो क्यों आकर्षण हुआ उन्हें जब उन्होंने दादी गुलजार को देखा। इतनी महान आत्मा, साक्षात देवी। अनुभव किया ना उन्होंने कि इनकी स्थिति ऐसी बीमारी में भी एकदम अलग है। और देखो फिर ग्लोबल हॉस्पिटल बना, कितनी बड़ी सेवा हो गई, बाबा के बच्चे बन गए। तो इस तरह से कितने डॉक्टर्स बीके बन गए। तो बाबा कहते हैं भल तुम तंदुरुस्त न भी हो, कितने भी बीमार हो, तो भी तुम सर्विस कर सकते हो। जैसे बीमारी में मनुष्य को कहते हैं राम राम कहो, तुम भी बीमारी में फिर औरों को बोलो शिव बाबा को याद करो। यह जरूर औरों को याद कराना पड़े। वार्ड में और भी जो लोग हैं हॉस्पिटल में, सबको परिचय दे सकते हैं ना बाबा का, तो औरों को भी याद कराना पड़े। मरने की हालत में भी तुम यह नॉलेज औरों को दे सकते हो। मरणासन्न स्थिति में भी बाबा कहते हैं सेवा करो। परमात्मा के तुम बच्चे हो, उनको याद करो।
खुद भी हैं इस हालत में तो अपनी स्थिति से भी दे सकते हैं, और जो कोई लगे कि शरीर छोड़ने वाला है उसको भी बोल सकते हैं कि तुम बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो, परमात्मा को याद करो। मरणासन्न स्थिति में भी, अंतिम समय में भी अपनी स्थिति, अपनी अवस्था यदि बहुत मजबूत होगी तो वो भी तो सेवा करती है ना। तो ये सब उदाहरण तो प्रत्यक्ष हमने देखा ही है, सुना ही है। तो बाबा कहते हैं कि परमात्मा के तुम बच्चे हो, उनको याद करो, ऐसा बोल सकते हो सबको। शिव बाबा बेहद का बाप है, वही वर्षा देंगे। सर्विस का शौक होगा तो मरने समय भी किसको ज्ञान देंगे। ऐसे नहीं हॉस्पिटल में पड़े रहें और मुख बंद हो जाए। ये नहीं कि गए हॉस्पिटल, कुछ किया ही नहीं, ओम शांति हो गए, साधारण आत्माओं जैसे। मुख से कुछ न कुछ निकलता रहे, बाबा ही बाबा करते रहें, बाबा को दिल से याद करें। तो लोग पूछेंगे ना किस बाबा को याद कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं मुख से कुछ न कुछ निकलता रहे, माना ज्ञान रत्न निकले। देखो बाबा गए थे जब, ब्रह्मा बाबा, तो डॉक्टर को पूछते थे आप कैसे हैं, तो डॉक्टर कहते कि पहला पेशेंट ऐसा है जो डॉक्टर से पूछ रहा है कि आप कैसे हैं, नहीं तो डॉक्टर लोग हाल पूछते हैं मरीजों का। तो कितनी पक्की अवस्था, कितनी अचल अडोल अवस्था सीनियर्स की। तो बाबा कहते हैं कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए, बीमारी में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। मित्र संबंधी आएंगे, उनको भी कहेंगे परमात्मा को याद करो। एक बीमार रहते और देखने वाले कितने आते हैं, है ना। तो सबको ज्ञान दे देना चाहिए। क्या कहना है, वही सबका रखवाला है, इसलिए शिव बाबा को याद करो। वह एक है, वर्षा भी सबको एक से मिलता है। लौकिक संबंध में वर्षा मेल को मिलता है। कन्या है ही 100 ब्राह्मणों से उत्तम, पवित्र को दान दिया जाता है। तुम कन्याएं सबसे पवित्र हो, इसलिए कहते हैं हम कन्या को दान देते हैं। वह बड़ा दान समझते हैं, कन्यादान को बहुत बड़ा दान समझते हैं। वास्तव में वह कोई दान होता नहीं, दान तो अभी तुम करते हो। ज्ञान दान, योग का दान, ये सबसे बड़ा दान है ना। कहते हो हम अपनी कन्या शिव बाबा को देते हैं स्वर्ग की महारानी बनने के लिए। तो ये हुआ दान। जो इस समय अपनी कन्या दान करे, बाबा को डायरेक्ट दे अपनी कन्या, ये भी तो बड़ा दान है ना। परंतु कन्या भी ऐसी अच्छी पढ़ी लिखी हो, अपने दैवी कुल की हो, जो समझाने से झट समझ जाए, सर्विसेबल चाहिए। देखो कितने माता पिता हैं जो ज्ञान में चलते, उन्होंने अपनी कन्याओं को भी यज्ञ में समर्पित किया है। आज्ञा दी ना, अनुमति दी। कई कन्याएं हैं, परिवार के परिवार आए हैं। तो बाबा कहते हैं सर्विसेबल चाहिए। छोटे बच्चों को तो नहीं संभालना है, कोई को भी समझाना बड़ा सहज है कि शिव बाबा तुम्हारा बेहद का बाप है। कोई बहुत छोटी कन्या है तो बाबा कहते थे ना कि हाँ पहले पढ़ाई पूरी करो फिर आना। तो बाबा कहते हैं कोई को भी समझा सकते हैं, सहज है कि शिव बाबा तुम्हारा बेहद का बाप है। चित्र सामने हैं, देखो यह ऐसा सतयुग का वर्षा पा रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कहाँ से मिला, कितनी सहज बात है। इसलिए बाबा बड़े चित्र भी बनवा रहे हैं। अभी यह नाटक पूरा होता है। कितने कितने चित्र से सेवा हो रही है, चित्रों से ही तो मुख्य सेवा हो रही है। और बाबा कहते हैं हमेशा बड़े बड़े चित्र बनाओ जो लोग दूर से भी देखें। तो कितने बने हैं और नए नए देखो बनते भी जा रहे हैं नई टेक्नोलॉजी से। तो बाबा कहते हैं अभी यह नाटक पूरा होता है। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया, अब वापस बाबा के पास जाते हैं, फिर नई दुनिया में आएंगे। हमारा बाबा नई दुनिया का रचयिता है, उसका हमको मालिक बनाते हैं। आपको भी तरीका बतलाते हैं कि बेहद बाप से सदा सुख का वर्षा तुमको कैसे मिलेगा। भगवान से वर्षा पाने का तरीका हम आपको बता सकते हैं। पहले क्या समझाओ, बाबा कहते एक तो समझाओ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा खाती हूँ, मैं आत्मा चलती हूँ। यह बड़ी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि भूल गए कि हम आत्मा हैं, देह समझने लग गए।
तो देह अभिमान टूट जाए। देह अभिमानी को लौकिक संबंध याद आएंगे। देही अभिमानी को पारलौकिक बाप ही याद पड़ेगा। उठते बैठते चलते यह बुद्धि में रखना है, मैं आत्मा हूँ। बाप की मत पर चलना है। शिव बाबा मत दे रहे हैं, अपने को आत्मा समझो। मेहनत करनी है। स्वर्ग के भांति तो बनेंगे। ऊंच पद पाना है ना, स्वर्ग में तो आएंगे ही। तो बाबा कहते स्वर्ग के भांति तो बनेंगे, परंतु थोड़े में खुश नहीं हो जाओ। स्वर्ग में कोई छोटा मोटा पद मिल गया तो इतने में ही खुश मत हो जाओ। भल स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु पक्के मातेले बनो। मातेला उनको कहा जाता है जो बाप दादा को ही याद करते। दूसरा कोई याद पड़ता तो वह सौतेले हो जाते हैं। सिंपल सी परिभाषा बता दी बाबा ने। अब बुद्धि चेक करो कौन है, कहाँ जाती है। हम मातेले हैं या सौतेले हैं? बहुत है जिनको दोनों याद पड़ते रहते हैं। यह बाप है अविनाशी स्वर्ग का वर्षा देने वाला। यह भी कुल है, वह भी कुल है, उनसे तो दुख ही मिलता है, बाकी अल्पकाल क्षण भंगुर सुख का वर्षा मिलता है। दोनों नाव पर पांव रखे हुए हैं, कहाँ पहुंचेंगे? अब बुद्धि से जज करना है हम किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ जाएं। जाना कहाँ चाहिए और हम जा कहाँ रहे हैं, ये चेक करना है। लौकिक तरफ व पारलौकिक तरफ कौन सी नाव में है? बुद्धि कहती है पारलौकिक बाप के बनकर हम क्यों नहीं स्वर्ग तरफ जाएं। लौकिक संबंध से जीते जी मरना है। चाहते तो सब हैं कि स्वर्ग में ऊंच पद पाएं, लेकिन क्या करें, स्वभाव संस्कारवश अटके हुए हैं पुरानी दुनिया में, लटकी हुई है बुद्धि। कहाँ पहुंचेंगे फिर? आगे बढ़ पाएंगे, उड़ पाएंगे? तो लौकिक संबंध से जीते जी मरना है। पारलौकिक बाप का बनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे। यहाँ तो नरक के मालिक बनते हैं। अब आत्मा कहती है बुद्धि को कहाँ जोड़े, अपने शांति धाम सुख धाम में जाएं या यहाँ जाएं। वास्तव में यहाँ जाएं। यह उठना ही नहीं चाहिए। दुख धाम की तरफ जाना है, ये तो मन में आना ही नहीं चाहिए। यहाँ तो जन्म जन्मांतर रहे हैं, अब तो हम पारलौकिक बाप को कभी छोड़ेंगे नहीं। बाबा अब जो मिल गया है तो कभी नहीं छोड़ेंगे। किया ऐसा वादा? किया तो है, लेकिन निभा रहे हैं? वादा तोड़ने के लिए होता है या निभाने के लिए? यहाँ तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, तुम्हारा लौकिक संबंध कोई है नहीं। बुद्धि कहती है हम तो बाबा के साथ मुक्ति धाम शांति धाम जाए। तेरी नगरी में चलना है भगवान। सवेरे उठ ऐसे ऐसे बैठ विचार सागर मंथन करना चाहिए। बैठने से बड़ा मजा आएगा। नींद में आता है मजा या फिर उठकर बैठकर बाबा को याद करने में मजा आता है? अब किस तरफ जाना चाहिए, क्या सोचना है सुबह सुबह कि अब किस तरफ जाना चाहिए। नर्क तरफ क्यों जाए? यह माया बड़ा धोखा देती है। अभी तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है, अभी तुम किनारे पर हो, जानते हो इस तरफ तो दुख ही दुख है, उस तरफ 21 जन्मों का सुख है। बाप कहते हैं मेरे को याद करो क्योंकि मेरे पास आना है। माया कहती है दुनिया तरफ जाओ। कहाँ जाए, कहाँ जाए? रास्ता तो मिला है। एक तरफ है स्वर्ग में जाने का रास्ता, दूसरी तरफ है नरक में जाने का रास्ता। टिवाटा होता है ना, 3 गली के बीच में टिवाटा होता है, टी जोन। अब हम किस तरफ जाएं? एक गली है मुक्ति की, एक गली है जीवन मुक्ति की और एक है नरक की। जैसे 3 नदियों का संगम है, 3 वाटिकाएं हैं, एक वाटिका में हम हैं। टिवाटे का मिसाल अच्छा है। अब कहाँ जाए? अब इसमें सोचने की बात है क्या? ये तो एकदम क्लियर है ना कि कहाँ जाना है। मुक्ति है, जीवन मुक्ति है और एक नरक है। कहाँ जाना है?
कहाँ जाएं? नर्क का तो विनाश होना है, यहाँ दुख बहुत है। अभी हम टिवाटे पर खड़े हैं, पीछे तो नहीं हटेंगे। पीछे नहीं हटेंगे। किस तरफ बढ़ना है? मुक्ति धाम जाना है वाया मुक्ति धाम। हम कहाँ जाएंगे? सुख धाम में। तो जीवन मुक्ति धाम हमें जाना है, लेकिन वाया मुक्ति धाम। तो पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। कदम बढ़ाए जा न डर। दुख की गली से निकाल बाबा ने टिवाटे पर खड़ा किया है। दुख धाम की गली से तो तुम जन्म जन्मांतर पास कर आए हो। उस गली में 63 जन्म रहे हम। तो अब बुद्धि कहती है मुक्ति जीवन मुक्ति तरफ जाएं। मुक्ति धाम में तो सदैव के लिए बैठना नहीं है। ऐसे नहीं हम पाठ से छूट जाएं, आए ही नहीं। मोक्ष चाहते हैं कई लोग, समझते हैं जन्म मरण से छूट जाएं। पाठ से छूटना नहीं हो सकता। मोक्ष मोह का क्षय, इस जीवन में रहते ही मोह का क्षय हो तो मोक्ष मिल जाए। बाकी पाठ से तो छूटना हो नहीं सकता। ड्रामा अनुसार आएंगे जरूर, तो जितने समय नहीं आते उतने समय मोक्ष का अनुभव करते हैं, बाकी आना तो है जरूर। तो फिर मच्छरों सदृश मरेंगे। बाबा कहते हैं आएंगे जरूर और फिर मच्छरों सदृश मरेंगे। इतना दुख देखा है तो फिर इतना सुख भी देखना चाहिए। ड्रामा में बाबा ने वजन ठीक रखा है। जिनका पाठ ही थोड़ा है, आए 1-2 जन्म लिए, यह गए। अभी तुम टिवाटे पर खड़े हो। वह शांति धाम, वह सुख धाम। अगर शांति धाम जाना चाहते हो तो शांति धाम को याद करते रहो। मुक्ति को तो याद करना पड़े ना। पिछाड़ी वालों को मुक्ति धाम में जास्ती रहने कारण मुक्ति धाम ही जास्ती याद पड़ेगा, इसलिए उनको मोक्ष की खींच होती है, जो ज़्यादा समय तक मुक्ति धाम में रहे। और किसी को स्वर्ग चाहिए, जन्नत चाहिए। तो जो जहाँ ज़्यादा समय बिताया उनको वहाँ की खींच होती है। और कई कहते हैं कि स्वर्ग भी यहीं, नर्क भी यहीं, माना वो एकदम कम जन्म ली हुई आत्माएं हैं जो थोड़े ही समय में स्वर्ग नर्क का अनुभव करती हैं, 1-2 जन्म। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी वालों को मुक्ति धाम में जास्ती रहने कारण मुक्ति धाम ही जास्ती याद पड़ेगा। तुमको जीवन मुक्ति धाम याद पड़ता है। स्वर्ग में हम जल्दी जाएं, वह चाहते हैं हम मुक्ति में रहें। अच्छा, बाप को याद करते रहो, इसमें भी कल्याण है। निर्वाण धाम में रहना चाहते, सुख धाम नहीं आना चाहते, तो इससे समझ जाएंगे इनका पाठ नहीं दिखता है। बार बार मोक्ष की ही बातें करेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं उनका पाठ समझ में आ जाता है। तुम तो सुख धाम जाने वाले टिवाटे पर खड़े हो, पुरुषार्थ करते हो। चेक करो, ईमानदारी से चेक करो हम कौन से रास्ते पर खड़े हैं, किस गली की तरफ हमारा मुख है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करते हो तुम। बाबा को तो विश्वास है कि सब स्वर्ग में ऊंच पद पाएंगे। कहाँ खड़े हैं मेरे बच्चे? मनुष्यों को तुम्हारा सच्चा योग पसंद आएगा। हो रहे ना सभी आकर्षित। अच्छा, बाप को याद करते रहो, चक्र को भी याद करने की दरकार नहीं। यह ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। समझते हैं ड्रामा अनुसार जिन्होंने जितना लिया है वही आकर अपना पद ले लेंगे। बाबा कहते चलो कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सिर्फ बाप को याद करो। और जिन्होंने जितना याद किया, जितना पुरुषार्थ किया, वो आकर अपना पद ले लेंगे। मुक्ति धाम जाना चाहते हो तो बाप को याद करो। अगर चाहो हम सदैव सुखी रहें तो वहाँ शांति भी है, सुख भी है सतयुग में। तो जिस तरफ का होगा उनको वह वर्षा लेना है। सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो बाप है ना। 1-2 जन्म लेने होंगे तो इसमें ही सुख भी देखेंगे, दुख भी देखेंगे। तभी कहते हैं स्वर्ग नर्क सब यही है। हमें पता है जब स्वर्ग है तब नर्क नहीं है, और जब नर्क है तो स्वर्ग नहीं है। बाकी है तो इसी दुनिया में, लेकिन समय अलग है, युग अलग है।
तो बाबा कहते हैं 1-2 जन्म लेने होंगे तो इसमें ही सुख भी देखेंगे, दुख भी देखेंगे। जैसे मच्छर आया और गया, वह कोई अमूल्य जीवन नहीं कहेंगे। तुम तो सदैव हर्षित रहने वाले हो। तुम लाइट हाउस हो खड़े हो। लाइट हाउस हैं, औरों को रास्ता दिखा सकते हैं, दोनों रास्ता दिखा सकते हो। बाबा कहते हैं सबको समझा सकते हो, बता सकते हो ये रास्ता कहाँ जाता है। लाइट हाउस सबको मार्ग दिखाता है ना। चाहे मुक्ति धाम चलो, चाहे मुक्ति जीवन मुक्ति, दोनों को याद करो। इसमें शास्त्र आदि पढ़ने की कोई दरकार नहीं। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, क्योंकि सीढ़ी नहीं चढ़ी है, अपवित्रता की सीढ़ी नहीं चढ़ी है। छोटेपन में पढ़ना अच्छा होता है, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, कोई की याद नहीं रहती, घर गृहस्थी का जंजाल नहीं होता, बुद्धि सालिम होती है, कम बातें होती हैं। तो बाबा कहते तुम सब कुमारियां हो, तुम्हें और कुछ करना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई में लग जाओ, बस बेड़ा पार है। यह बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं, जो फिर हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। चित्र भी हैं, हमको ऐसा बनना है। बाप कहते हैं इस पढ़ाई से तुम सो देवता बनेंगे। अभी यह खेल पूरा होना है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में पड़े हैं, तुम अब सोझरे में हो। बाप ने आकर नींद से जगाया है। जागे हुए हैं सब? कोई सो तो नहीं रहा है, या बीच बीच में सो तो नहीं जाते हैं? यह बुद्धि को, आत्मा को जगाया जाता है। आत्मा के जागने की बात है, किसी और गली में तो नहीं चले जाते हैं। बाप आकर के जगाते हैं, जागो, सुख धाम के लिए पुरुषार्थ करो। बाबा कहते हैं ना, जागो जागो जागो, समय जा रहा है। और दुनिया वाले कहते हैं अभी सो जाओ, कलयुग तो 40,000 वर्ष अभी बाकी है। बाबा कहते हैं सुख धाम के लिए पुरुषार्थ करो, जागो। जो तुम्हारे कुल के होंगे वह आते रहेंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे। तुम्हारी प्रजा कितनी बनती है, तुम हिसाब लगा सकते हो? पूछ रहे बाबा, तुम हिसाब लगा सकते हो प्रजा कितनी बनती है? नहीं। कोई कितना सुनते हैं, कोई थोड़ा सुनकर चले जाते हैं, हिसाब थोड़ी निकाल सकते हैं। बड़ी माला, छोटी माला, साहूकार, प्रजा कैसे बनती है, कौन बनते हैं, वह सब बुद्धि में है। मुख्य सूर्यवंशी महाराजा महारानी कौन बनेंगे, फिर चंद्रवंशी कौन बनेंगे, कितनी प्रजा बनना है, यह सब बातें तुमको यहाँ बतलाई जाती हैं। सब बताया ना बाबा ने। 8, 12, 21, 42 ये जन्म है ना। कितनी डायनेस्टी चलेगी सतयुग में? सूर्यवंशियों की 8, चंद्रवंशियों की 12। 9 लाख से स्टार्ट होके 2 करोड़, फिर 2 करोड़ से 33 करोड़। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें तुम्हें यहाँ बतलाई जाती हैं। सारे झाड़ अथवा सभी धर्मों के चक्र के बीच से कैसे टालियाँ, पत्ते आदि निकलते हैं, अभी भी पत्ते निकलते रहते हैं। सब धर्मों के बारे में, सब काल के बारे में बाबा ने ज्ञान दिया है ना। वहाँ निराकारी दुनिया एकदम खाली हो जाएगी, अब तो ऑलमोस्ट खाली है। फिर विनाश होना चाहिए। बड़ी लड़ाई में करोड़ों मरे होंगे, अनगिनत। यहाँ तो कितने खलास होंगे, बाकी थोड़े सतयुग में आकर राज्य करेंगे। अभी तो कितने मनुष्य हैं, अन्न ही इतना नहीं। अब तो सब कुछ कम पड़ रहा है, आ गया वो समय। एक्सपोर्ट बंद हो रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य में भी सामान अब जा नहीं रहा है, मुश्किल हो रही है। तो बाबा कहते हैं अन्न ही इतना नहीं, जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, रिसोर्सेस कम पड़ने लग गए। तुम बच्चे जानते हो बाबा आते ही हैं संगम पर। बाप समझाते हैं बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। हर बात में राय पूछते जाओ, हर एक का हिसाब किताब अपना अपना है। श्रीमत अविनाशी सर्जन से लेते जाओ, सबको अपनी अपनी दवाई बताएंगे। सबकी बीमारी अलग,
दवाई भी अलग। समझाया जाता है यह दुनिया खलास हुई पड़ी है, अब बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाप आए ही हैं नरक का विनाश कर स्वर्ग की स्थापना करने। हम आपको भी राय देते हैं, श्री श्री से मिली हुई श्रीमत हम आपको भी देते हैं। क्या है श्रीमत? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये श्रीमत सबको बतानी है। बाबा का ये मैसेज सबको देना है कि मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सर्विस का शौक रखना है। बीमारी में भी बाप की याद में रहना है और दूसरों को भी याद दिलाना है। मुख से ज्ञान दान करते रहना है। दूसरा, पक्का मातेला बनना है, अर्थात एक बाप की ही याद में रहना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, दूसरा कोई भी याद न आए। वरदान है, अपनी शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अपनी शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा समझाते हैं, आप बच्चों के मन में सदा यही शुभ भावना है कि सर्व का कल्याण हो। है ना ऐसी भावना सबके लिए? हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। आपकी इस शुभ और शक्तिशाली भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है। आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं को ड्रामानुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। इसलिए जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं, वह उसी समय शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती हैं। बाबा कहते हैं आपको वरदान प्राप्त है कि जो भी आपके संबंध संपर्क में आएगा वो शांति व स्नेह का अनुभव करेगा। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारे मन में सबके लिए शुभ भावना है कि सर्व का कल्याण हो, सब सुखी हों और प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी भावना के कारण ही विश्व की आत्माओं का और प्रकृति सबका परिवर्तन हो जाएगा। तो हम वरदानी मूर्त आत्माएं हैं। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर निर्णय करो तो हर कर्म में सफलता प्राप्त होगी। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर निर्णय करो तो हर कर्म में सफलता प्राप्त होगी। कल भी था ना कि सोच समझकर हर कर्म करना है, तीनों कालों को ध्यान में रखकर फिर कर्म करना है, सफल होना है। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, ईश्वरीय कुल। हम अभी ईश्वरीय कुल के हैं, देवता कुल में जाने वाले हैं। दूसरा, टिवाटा, 3 रास्ते हैं, दुखधाम, शांतिधाम, सुखधाम। कहाँ जाना है ये निर्णय करना है। तीसरा, लाइट हाउस, सबको रास्ता दिखाना है, लाइट हाउस बनना है। चौथा, विश्व कल्याणकारी, सबके लिए शुभ भावना हो, शुभकामना हो। और पांचवा, त्रिकालदर्शी, इसी स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है तो सफलता मिलेगी। ओम शांति। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान, बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तेरी किरणें मुझको बना
सुखद एहसास। किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा।